ये इलाका कुत्तों का होता है, भैंड के टके, शेर का नहीं। इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर पूरे साम्राज्य पर राज करता है। इलाका कुत्ते का होता है, शेर का नहीं। इस फिल्म में डायलॉग ने भले ही ढेरों सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन आज भी इलाके को लेकर विशेषाधिकार प्रासंगिक है। और अगर ना भी हो तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट प्रबंधन इसे लगातार बरकरार रखना चाहता है। और यही वजह है कि इन दिनों रेणुकूट के व्यापारियों और रहवासियों में गजब की दहशत और भगदड़ है। 38 धराशायी होने को है, 38 मुकदमे। आदमी हूँ बस, जी खा रहे हैं, जीने खाने दो, अब कुछ कहना नहीं। आप जानते हो रोड के पूरा इधर उधर सब जिसका है वो जानते हैं। 38 में धराशायी का आदेश है, 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 38 में। बदन में बस एक तौलिया लपेटे इस आदमी के निरीह चेहरे को देखकर अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि यह कोई बेघर हो चुका गरीब आदमी है, तो आपका अंदेशा 100% सही है। 2 फरवरी की दोपहर लगभग 1 बजे जब रामधनी यादव नहा रहा था, तभी उसका घर भूकंप के झटके की तरह गिरने लगा। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, उसकी झोपड़ी मलबे में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन हिंडाल्को की जेसीबी प्रबंधन के कपटपूर्ण इरादे के साथ अब भी चिंगार रही थी। स्थानीय लोग जब तक प्रशासनिक मौजूदगी में बल प्रयोग से भयाक्रांत खुद को संभाल पाते और सवाल खड़ा करते, तब तक हिंडाल्को की बदनीयती और अमीन अमरीश पाठक द्वारा चिन्हांकन की चूक या तयशुदा असमंजस ने एक गरीब का आशियाना जमींदोज कर दिया। बाद में अमीन अमरीश पाठक का घटना स्थल से भाग निकलना एक बड़ी गलती के एहसास की तरफ इशारा कर गया। हिंडाल्को की चालबाजी में पूरी तरह फंस चुके प्रशासनिक अमले के लिए घटना गले की हड्डी बन चुकी थी। पहले उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा घटना के बाबत आदेश की जानकारी से साफ इनकार किए जाने और फिर बाद में अमीन अमरीश पाठक की कोर्ट को लिखी चिट्ठी ने हिंडाल्को के षड्यंत्र को लगभग एक्सपोज करके रख दिया। इसमें कोई कार्रवाई हुई है जिसमें किसी कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ध्वस्तीकरण कुछ किया गया है। उसमें तो ये सिविल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उन्होंने जो भी कार्रवाई की, उसमें हमारे राजस्व विभाग का कोई भी वहां पे कोई था नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। अमीन अमरीश पाठक ने जो पत्र न्यायालय को लिखा, उसमें साफ कहा गया है कि जब वे कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस के साथ पहुंचे तो वहां डिग्री धारक हिंडाल्को के कर्मचारी मौजूद मिले और उनकी निशानदेही और सहमति से हिंडाल्को द्वारा लगाए गए टीन शेड को जेसीबी से हटाया गया। दरअसल जिस झोपड़ी को हिंडाल्को के कर्मचारियों ने हिंडाल्को का टीन शेड बताकर जमींदोज कर दिया, वह रामधनी यादव, बाबूलाल यादव पुत्र इंद्राज का आशियाना था, जिसमें वे जन्म से ही रहते थे और आज भी रामधनी सपरिवार मौजूद था। जो गिरा है, हाँ। क्या नाम है आपका? रामधनी यादव। तो आपका कोई मुकदमा चल रहा था? नहीं सर। तो आप कहाँ थे जब गिर रहा था? तो हम नहाने गए थे, नहा के आ रहे हैं, जैसे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ हल्ला उल्ला हो रहा था, हम तुरंत आ रहे हैं, तब से देख रहे हैं यहाँ जेसीबी लगा के ढकेल दिए तुरंत। आपको पहले कोई सूचना नहीं दिए थे? कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं आई है? कोई नोटिस नहीं आया है। ये कितने दिन से रह रहे हैं आप इसमें? और हम बचपन से इसी जगह पैदा हुए हैं, मेरे पिताजी यहाँ रहते थे शुरू से, सन 61 से मेरे बाप यहाँ रहता है। क्या नाम है पिताजी का? इंद्राज यादव। इंद्राज यादव हैं अभी? मर गए वो। अच्छा, मर गए।
जाहिर है हिंडाल्को प्रबंधन ने स्थानीय प्रशासन से लेकर कोर्ट अमीन तक को बड़ी आसानी से गुमराह तो कर दिया, लेकिन मूंछों की तरह सपाट दिख रहा मामला अचानक दार जी की दाढ़ी की तरह कब उलझ गया, प्रबंधन में बैठे पतंगबाजों को पता ही नहीं चला। लिहाजा कानूनी शिकंजे में फंस चुके प्रबंधन ने एक और चाल चली और इस बार अशोक कुमार सिंह नाम के सुरक्षा कर्मी को मोहरा बनाकर घटना के लगभग 2 सप्ताह बाद FIR दर्ज करा दिया। अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। योगी सरकार में कानून का ऐसा मजाक आपने पहले कभी भले ही ना देखा होगा, लेकिन वैधानिक कार्रवाई की आड़ में एक गरीब परिवार का आशियाना उजाड़ कर योगी आदित्यनाथ जी के फरमान का मजाक उनके ही समाज कल्याण मंत्री की मौजूदगी में हिंडाल्को प्रबंधन के मोगैम्बो जसवीर सिंह और नागेश ने जिस तरह उड़ाया है, उसे देखकर तो ऐसा लगने लगा है कि सत्ता हो या कानून, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हिंडाल्को ने सबको पीछे छोड़ दिया है।